Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is जन्नत किसके लिए। जन्नत की पहचान ये भी है कि जब वो खुद कुरान पढ़ते हैं या कुरान सुनकर दिल डर जाते हैं और ईमान ताज़ा हो जाता है। तफसीलात के लिए सूरह अल-अनफाल आयत 2 पढ़ें। जब कोई कुरान की आयत बताए तो फौरन कबूल कर लें। अल्लाह ने हमें पहले ही तंबीह कर दी है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह और ज़्यादा देगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब और भी सख्त है। तफसीलात के लिए सूरह इब्राहिम आयत 8। खुद को 100% अल्लाह के हवाले करें। कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता, खा वो मर्द हो या औरत, और ना ही औरत टेढ़ी पतली से बनी है। अल्लाह नाइंसाफ नहीं। ये सब फरसुदा बातें हैं जो मुसलमानों के घरों को तबाह करने के लिए गढ़ी गई हैं, और उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों का जड़ खोखला करने के लिए ये भी एक घिनौनी साजिश है। अल्लाह ने मर्द और औरत में जज़ा और सज़ा का बराबर का हिस्सा बताया है। उम्मत की तबाही के बुनियाद की वजह अना का मसला है। अल्लाह ने तो वो बातें भी कुरान में लिख दी हैं जो किसी नबी या उनकी किसी ज़ौजा या कोई और अजीज़ की बात हो। मिसाल के तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह कर मछली के पेट में सज़ा काटना, या मुस्लिम का ज़ौजा की वजह की किसी बात पर आकर हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम करना, और फिर अल्लाह का हुक्म आने पर फौरन कसम तोड़ना और उनकी ज़ौजा को आखिरी तंबीह करना कि वो दुनिया चाहती हैं या दीन। माजी में फारसी और रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ अहादीस की किताबों में झूठी और मनगढ़ंत अहादीसें शामिल करने में कामयाब हो गए, जिसका खुमियाजा अरब ममालिक भी भुगत रहे हैं, और अब भुगतने की बारी हमारी है अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो। अल्लाह ने तो मोहम्मद को तमाम वही बयान करने का हुक्म किया था। तमाम सियासत कोई 200-250 साल के बाद कदीम फारसियों ने रोमन एम्पायर की मदद से मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी। जिस किसी ने भी कुरान के साथ और मिलाया तो उसने शिर्क कर लिया। शुक्रिया।